तो हेलो एवरीवन यार, स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बहुत ही एक गजब की ओपनिंग वाइट से। और लास्ट वीडियो में मैंने एक गेम खेला था और एक 2200 के प्लेयर को ओपनिंग प्रिपरेशन में हराया था। और मैंने बोला था कि अगर आप ये ओपनिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। आप लोगों ने कमेंट में बताया कि आपको ये ओपनिंग सीखनी है, तो हियर इज द वीडियो। क्या होता है इस ओपनिंग में, आई विल शो यू। इट कम्स विद E4 E5, इटालियन गेम की ये ओपनिंग है और ये मेरी प्रिपरेशन है। तो स्टार्ट विद E4 E5, सामने वाला प्लेयर रिप्लाई देता है नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5। और यहाँ पर जनरली देखो होता क्या है कि मेन आइडिया इटालियन गेम का होता है D4 खेलना। D4 इज द मेन की मूव हेयर। ये मेन की मूव है D4 इस ओपनिंग की, जो इटालियन ओपनिंग कहते हैं, इटालियन गेम कहते हैं जिसको। अब D4 खेलने के अलग अलग तरीके हैं। क्या तरीके हैं D4 खेलने के, एक बार देख लेते हैं। ये कौन सी ओपनिंग है? इवांस गेम्बिट। कौन सी है? इवांस गेम्बिट। और इसमें ओपनिंग में क्या होता है, ये पॉन पुश होता है, ये हम फ्री का पॉन सैक्रिफाइस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? D4 विथ टेम्पो खेलने के लिए। अब सोचिए D4 कितना इंपॉर्टेंट है। D4 की मूव है इस ओपनिंग की। तो कैप्चर करता है वो पॉन, यहाँ पे पॉन पुश होता है विद अ टेम्पो। अब देखो उसके पास ये फोर्सिंग मूव है ना यार, फोर्सिंग मूव है, क्योंकि अब उसको इस थ्रेट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। उसके पास कोई और मूव नहीं है, वो नाइट डेवलप कर लेगा, वो पॉन पुश, ऐसे कोई उसके पास मूव ही नहीं है। उसको इस थ्रेट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। वो वापस जाता है और अब D4 खेलते हैं। तो ये भी एक तरीका है, इसको इवांस गेम्बिट कहते हैं। दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट C3 खेलें और उसको एक मूव दे देते हैं, जाओ यार दे दिया। अब वो यहाँ पे D6 खेल सकता है, नाइट खेल सकता है, और तब हम D4 खेलेंगे। लेकिन बेसिकली आना D4 ही है। तो इवांस गेम्बिट कह रहा हूं मैं, इटालियन गेम में आफ्टर दिस बिशप आना D4 ही है। और कई तरीकों से आ सकता है D4। आप यहाँ पे डायरेक्टली D4 खेल सकते हैं, ये भी तरीका है। लेकिन आज जो हम जिस लाइन को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो थोड़ा सा उसमें क्या होता है मैं दिखाता हूँ। आई रिकमेंड यू टू कैसल। यहाँ पे जस्ट कैसल कर लीजिए। यहाँ पे दो लॉजिकल मूव्स हैं अपोनेंट के पास। एक तो ये पॉन पुश, उसमें आपको C3 खेल के ही पुश करना पड़ेगा। और एक ये नाइट, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस नाइट को। और जनरली आप ये नाइट ही फेस करने वाले हैं। वो नाइट खेलेगा और अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली D4 फेंक देना उसके मुंह पे। ये हमारा D4 खत्म। अब देखो यार, ये D4 खेलने के बाद पहली नजर में लग रहा है यार D4 अभी ये पॉन प्रोटेक्टेड नहीं है, एनफ प्रोटेक्शन नहीं है इसके पास, क्योंकि नाइट और क्वीन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसका एक नाइट, पॉन और बिशप, तीन पीस अटैक कर रहे हैं, दो पीस डिफेंड कर रहे हैं। तो ये तो गलत ट्रेड हुआ। नहीं, ये गलत ट्रेड नहीं हुआ। इसमें हम चाहते हैं कि वो ये पॉन कैप्चर करे। तो हम सबसे लाइन बाय लाइन चलेंगे कि कौन से पीसेस वो पॉन कैप्चर करता है। फॉर एग्जाम्पल पहले पॉन से कैप्चर करता है इस ओपनिंग में। अगर वो पॉन से कैप्चर करता है, आपको पॉन पुश करना है। नाइट अगर यहां पे आता है, क्वीन यहां आ जाएगी और नाइट ट्रैप। नाइट अगर यहां पे आता है, क्वीन यहां आ जाएगी, नाइट ट्रैप। अच्छा, जब क्वीन काम क्या कर रही है? नाइट पे अटैक ही तो कर रही है। जब नाइट पे अटैक ही कर रही है क्वीन, तो वो रुक क्यों नहीं कर सकता? तब भी नाइट ट्रैप है। अब देखो, नाइट यहां नहीं जा सकता, 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 यहां नहीं जा सकता। नाइट तो ट्रैप हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी टैक्टिक है। क्यों? नाइट ये कैप्चर कर सकता है पॉन, और इसमें जब किंग कैप्चर करेगा तो ये पॉन पुश होगा और अटैक आएगा किंग पे, किंग वापस आ जाएगा और ये पॉन कैप्चर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यार, कुछ पीसेस वो कैप्चर, उसने एक पॉन कैप्चर कर लिया, उसने एक ये पॉन कैप्चर कर लिया। नाइट होल्ड 3 पॉइंट्स। नाइट की वैल्यू होती है 3 पॉइंट की, और दो तो उसने कैप्चर कर लिए। मेरा पॉइंट ये है, यहाँ पर अगर हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो क्यों ना जाए उसके लिए। अब यहाँ पे जब क्वीन खेलते हैं तब ये टैक्टिक अवेलेबल नहीं है उसके पास। अब क्योंकि यहाँ पे हम क्वीन से कैप्चर कर लेंगे, और अब ये पॉन पुश करने पर ये बिशप कैप्चर हो जाएगा। समझ रहे हो? ये होना नहीं है। ये मैं बस बता रहा हूं कि पता होना चाहिए कि क्यों हम ये रुक यहाँ नहीं खेल रहे हो, क्यों ये क्वीन यहाँ पे खेल रहे हैं। ये इसीलिए इसको याद करने की बात नहीं है, ये बस मैं बता रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई दिस हैपनिंग। अब होता क्या है, तो क्वीन नाइट यहाँ आएगा तो नाइट ट्रैप हो जाएगा। ओके, नाइट यहाँ आएगा तब क्या होगा? अब जरा लॉजिकल, बी लॉजिकल, हमेशा लॉजिकल सोचो। जिसमें नाइट इस पे अटैक कर रहा है, ये भी नाइट इस पे अटैक कर रहा है। डिफेंस कितना है? 1। अब हम अगर रुक खेलते हैं उस पॉन को डिफेंड करते हुए, रुक फॉर एग्जांपल खेला, अगेन सेम टैक्टिक यार, ये कैप्चर हो जाएगा। मे बी यहाँ पे बहुत अच्छी मूव नहीं है, लेकिन सेम टैक्टिक आ रही है। तो इस पॉन को डिफेंड करना है, उसके दो तरीके हैं। एक तो ये रुक आ जाए, एक ये बिशप आ जाए। और यहाँ पर ये बिशप आना एक अच्छी मूव है। क्यों? क्योंकि अब बिशप आ गया। अब लॉजिकल मूव बताओ यार, ब्लैक के पास क्या है? कैसल, राइट? कैसल द बेस्ट मूव है इस पोजीशन में। और कैसल के बाद देखो, अब अगर ये तुम पॉन पुश करते हो, हा नाइट के पास कोई स्क्वायर ही नहीं है जाने को। नाइट के पास एक स्क्वायर है यहाँ पर H6 में।
और h6 पे जब वो जाता है तो बिशप कैप्चर और पॉन कैप्चर। अब तुम ये देखो, ये पॉन स्ट्रक्चर तुमको मिल गया और टारगेट मिल गया, ये ओपन g5 मिल गई, तुम रुक ला के अटैक कर सकते हो, तुम क्वीन से अटैक कर सकते हो, तुम्हारे पास अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज है। हालांकि बाय द वे इंजन सजेस्ट करता है कि ये जो पोजीशन अभी देख रहे हो बोर्ड पे, ये इक्वल है, ये इक्वल है, इसमें कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे व्हाइट को थोड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये पॉन स्ट्रक्चर रूइंड है और जो कि व्हाइट का नहीं है, तो अटैकिंग चांसेस थोड़े तो व्हाइट के पास हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब अगर ये पॉन पुश होता है, नाइट यहाँ नाइट यहाँ, अगर नाइट वापस चला गया तो यार, वापस चले जाने पे तो कैसे मैंने 22 प्लेयर को हराया, तो वीडियो चेकआउट करो आई बटन पे क्लिक करके, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। देखो यार, अभी नाइट वापस गया है और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पे सीखने वाला। जब नाइट वापस गया है तो इसका क्या मतलब है, ये डेवलप हुआ था और अब अनडेवलप हो गया, डेवलप हुआ था और अब अनडेवलप हो गया। नाइट नाइट वापस अपने होम स्क्वायर पे चला गया ना। अब जब नाइट अनडेवलप हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, वी आर लीड इन डेवलपमेंट, हमें लीड है डेवलपमेंट में, हम अभी डेवलपमेंट में आगे चल रहे हैं अपने अपोनेंट से, ठीक है ना। और जब हमारे पास लीड है, और ये बहुत डायनेमिक एडवांटेज होता है, दो तरह के एडवांटेज होते हैं, स्टैटिक डायनेमिक। स्टैटिक एडवांटेज क्या होता है, तुम यार पॉन अप हो गए, तुम यार पीस अप हो गए, अब उसके बाद तुम स्लो खेलो, पोजिशनल खेलो, तुम कैसा भी खेलो, एंड तक अगर तुम करेक्टली खेलते हो तो पॉन अप या पीस अप तुम रहोगे, राइट। लेकिन जब डायनेमिक एडवांटेज होता है कि अभी पीसेस उसके डेवलप नहीं है और तुम्हारे डेवलप हैं, ये एडवांटेज कुछ देर के लिए है, इसको अवेल करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे अवेल करते हैं, जब डायनेमिक एडवांटेज हो तो तुमको फास्ट खेलना है। अब फास्ट खेलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम यार क्लॉक पे, मतलब कि हाँ एक सेकंड में मुझे चाल करनी है, 2 सेकंड में चाल चलनी है, वो वाला फास्ट नहीं। फास्ट मतलब कि तुम्हारे अपोनेंट को चांस नहीं मिलना चाहिए किसी भी मूव के बाद। दूसरे शब्दों में कहें तो तुम्हें हर मूव अब फोर्सिंग खेलनी है, विद अ थ्रेट, विद अ चेक, कुछ ऐसा करना है। फोर्सिंग मूव 3 होती हैं, चेक, कैप्चर देन थ्रेट। अभी तुमको थ्रेट देना है। अभी मैंने यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, यहाँ पे नाइट यहाँ पे आ रहा है, देखो ये इमीडिएट थ्रेट है, और ऐसी थ्रेट है, इस पे रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा तुम्हारे अपोनेंट को। इस पे रिस्पॉन्ड करने के दो तरीके हैं, एक तो यार ये एक ये पॉन पुश कर दो, और वो अच्छा तरीका नहीं है। पॉन पुश हुआ, ये एन पास एंड कैप्चर, अब ये भी थ्रेट आ रही है, ये भी थ्रेट आ रही है, तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो गई ब्लैक के लिए। ऊपर से ये ई फाइल और खुल गई, दिक्कत है ना। तो यहाँ पे बेस्ट मूव आती है यार, ये नाइट यहाँ खेल दो, सेव हो रहा है, सेव हो रहा है ये, और बिशप से कैप्चर भी नहीं हो रहा है, राइट। अब देखो होता क्या है, यहां पर तुमको खेलना है रुक, उसका किंग सेंटर में है, किंग अभी कहीं नहीं गया, किंग सेंटर में है, और तुम्हारा रुक ओपन फाइल पे आ रहा है, क्योंकि जैसे कि ये पॉन आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, ये फाइल ओपन होने वाली है, और जब ये फाइल ओपन होने वाली है, तुम्हारा रुक उस फाइल में है, और तुम्हारा रुक एक किंग के अगेंस्ट है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, यहां पे बेस्ट मूव आती है कैसल, और लॉजिकल भी है, बेस्ट मूव है कैसल। अब ये तो नहीं कह सकते ना यार ये पॉन पुश होगा, क्योंकि चेक कैप्चर के साथ चेक भी आ रही है और ये भी कैप्चर, तो ये तो बेकार मूव हुई। कैसलिंग इज द बेस्ट मूव। यहां पे तुम्हें खेलना है ये क्वीन देयर अटैक, देखो यहाँ पे चेकमेटिंग थ्रेट है। अब जरा एक बार सोचो, वीडियो को पॉज करो, ब्लैक के लिए सोचो, बाय हार्ट सोचना यार, चीटिंग मत करना। बेस्ट मूव क्या हो सकती है इसको डिफेंड करते हुए, सोचा, यहां पे मूव आती है G6, और मेरे अपोनेंट ने भी ये खेली थी, वो 2200 वाला गेम देख के आए हो तुम अभी तो। G6 यहाँ पे सीधे अगेन थ्रेट, कैप्चर द नाइट। अब देखो यार 3-4 मूव से भी हो क्या रहा है, वो वापस गया है, उसके बाद वो वापस गया, उसके बाद से उसको सांस नहीं लेने दी हम लोगों ने, उसके बाद से हम हमेशा फोर्सिंग मूव करते जा रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, अपना प्लान नहीं बना पा रहा, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो रिस्पॉन्ड करे हमारे अटैक पर, वो अपना प्लान ना बनाए, वो अपना डिफेंस ना बनाए, अपने पीसेस की पोजीशन इंप्रूव ना कर पाए, हमारी मूव पे वो रिस्पॉन्ड करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने यहाँ पे नाइट खेला, उसको रिस्पॉन्ड करना था इस थ्रेट पे, उसने ये नहीं, नाइट यहाँ पे आया, हमने ये रुक खेला, उसको रिस्पॉन्ड करना था इस थ्रेट पे, उसने किंग हटा दिया सामने से। हमने ये क्वीन खेला, चेकमेट की थ्रेट है, उसको रिस्पॉन्ड करना था, उसने ये खेल दिया। अब हम ये खेल रहे हैं, नाइट पे अटैक है, नाइट हटता है तो चेकमेट है, उसको रिस्पॉन्ड करना है इस पे। अब पैटर्न समझ पा रहे हो ना, रिस्पॉन्ड करना है, तो एडवांटेज मिलते ही इतना फास्ट खेलो, फास्ट मतलब उसको चांस मत दो एकदम, कोई चीज नहीं खेलने का, उसको हमेशा फोर्सिंग मूव में फंसाए रखो। किंग ऊपर आता है इसको सेव करते हुए, यहाँ पे एक बहुत प्यारा सैक्रिफाइस आता है, क्वीन कैप्चर्स नाइट। अब यहाँ पे किंग कैप्चर करेगा, और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ से नाइट कैप्चर्स F7 खेलेंगे तो बिशप से अटैक है, ये नाइट कैप्चर नहीं हो सकता, एक्चुअली डबल अटैक है, लाइक डबल चेक है।
अब किंग यहाँ पे वापस सेव होता है। अब अगर यहाँ पे हम क्वीन कैप्चर कर लेते हैं तो वो वो रुक से कैप्चर कर लेगा, और हमने अपनी क्वीन दे दी है, उसका नाइट ले लिया है, हम उसकी क्वीन दे देंगे और अपना नाइट दे देंगे, तो ये तो इक्वल हो गया ना। और हम इस ओपनिंग को इक्वल करने के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, एडवांटेज के लिए खेल रहे हैं। और तो यहाँ पर मूव आती है ये बिशप टू h6। अब इससे क्या हो रहा है जरा सोचो, किंग इसको नहीं मार सकता, बिशप सपोर्ट पे है नाइट के, नाइट सपोर्ट पे है बिशप के, राइट। तो किंग यहां पे जाता है और ओनली मूव है, और अब जब क्वीन को मारोगे तो ये देखो ये चेक है, ये तो टोटली विनिंग पोजीशन हो गई। किंग यहां पे जाएगा, अगेन चेक दे दो, यहां पे वो रुक से कैप्चर कर सकता है तुम ये, और नाउ यू आर अप अ पीस। तो इस तरह से एडवांटेज लिया जाता है इस लाइन में। काफी इंटेंस चले गए, लेकिन ये तो हम देख रहे थे, अगर ये वापस जाता है तो ठीक है। तो नाइट के हमने सारे वेरिएशन देख ली, मतलब कैप्चर करेगा तो पॉन पुश, और मैं देख लिया फिर क्या होता है। ओके, अब वो अगर नाइट से कैप्चर करता है तो क्या होगा, 3 पॉन थे ना, पॉन से बिशप से नाइट से कर सकता था, अब अगर नाइट से कैप्चर करता है तो क्या होगा, यहां पे हम ये पॉन, अब देखो यार लॉजिकल सोचो फिर से, बी लॉजिकल, कुछ याद मत रखो, बी लॉजिकल बस। ये नाइट क्या कर रहा है, अभी इस नाइट का वर्क क्या था, यहां पर इस नाइट का वर्क था इस E5 पॉन को डिफेंड करना, राइट। ये नाइट अटैक कर रहा था, ये नाइट डिफेंड कर रहा था। अब जब उसने इस नाइट से कैप्चर कर दिया है, तो अब ये नाइट क्या काम नहीं कर पा रहा है जो ये पहले कर रहा था, वो था ये पॉन को सेव, राइट। अब हम इस पॉन को कैप्चर कर देंगे, अब हम इस पॉन को कैप्चर कर देंगे। अब यहां पर बेस्ट मूव क्या हो सकती है, कैसल, राइट। वो कैसल करेगा और यहां पर हमें पीस मिल जाएगा, नहीं तो 3 पॉइंट तो मिलने ही मिलने हैं। कैसे, हम बिशप यहां ले आएंगे और ये बूम, नाइट इज ट्रैप्ड, नॉट नाइट, पीस इज गॉन। कैसे, अब यार देखो नाइट पे अटैक है 2 पीसेस से, नाइट हटेगा तो ये बिशप कैप्चर हो जाएगा, बिशप हैंगिंग है। एक चीज सोचते हो यार, नाइट यहां चला गया तो नाइट इसको डिफेंड कर रहा है, तो कैसे क्या करेंगे, अब बिशप कैप्चर करेंगे, नाइट कैप्चर कर लेगा, कहां गया एडवांटेज। तो क्या करना है, देखो नाइट पे अटैक है, नाइट यहां जाएगा, और यही लॉजिकल बेस्ट मूव है। यहां पर देखो, यहां पे बिशप को कौन डिफेंड कर रहा है, नाइट कर रहा है, नाइट इस बिशप को डिफेंड कर रहा है, तो हम क्या कैप्चर कर लेंगे यार, डिफेंडर को ही कैप्चर कर लो ना, नाइट कैप्चर कर लेंगे। अब क्या होगा कि वो कैप्चर करेगा और हम ये बिशप कैप्चर कर लेंगे, लेकिन ये तो बहुत सूखा सूखा हो गया। हम ऐसा तो ऐसे इतना सिंपल तो नहीं होता चेस, हमने ये कैप्चर किया, कुछ एक चीज होती है इंटरमीडिएट मूव, वो यहां पे कर सकता है, वो बोलेगा कि ओके आई विल कैप्चर योर बिशप। अब अगर तुम बिशप कैप्चर करोगे, मैं भी तुम्हारा बिशप कैप्चर करूंगा, एवरीथिंग इज इक्वल। अब क्या हुआ, यहां पर हमें खेलना है एक और वो इंटरमीडिएट खेलेगा, हम भी इंटरमीडिएट मूव खेलेंगे, हम कैप्चर कर देंगे ये पॉन, ऐसी थ्रेड जिसको रिस्पॉन्ड करना पड़े, दैट इज चेक, फोर्सिंग मूव, इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकता बिशप बचा ले, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना। रुक से कैप्चर आया, नाइट से कैप्चर किया, अब जब नाइट से कैप्चर किया, अगेन क्वीन पे अटैक है, ऐसी थ्रेट रिस्पॉन्ड करना पड़े, वो रिस्पॉन्ड करने के लिए इसको कैप्चर किया, अब हमने कैप्चर किया, एंड नाउ अब कैलकुलेट करो, 3 पॉइंट्स अब हो चुके हैं हम। तो नाइट जब कैप्चर करेगा, कहने का मतलब जब ये नाइट कैप्चर करेगा, अगेन वी आर कमिंग इन अ विनिंग पोजीशन। अब आते हैं, देखते हैं बिशप कैप्चर करेगा क्या बोलता है, तब क्या होगा, और ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। बिशप जब कैप्चर करेगा तो हमें कुछ नहीं, अब हमें बिशप कैप्चर कर लेना है, ठीक है ना, अब बिशप कैप्चर कर लेना है, यहां पे वो नाइट से कैप्चर करेगा, और यहां पे हम स्टार्ट करेंगे बिशप टू G5। अब बिशप टू G5 देखो ये पिन कर रहा है, पिन को, ये पिन काफी अनोइंग है, क्योंकि यहाँ पे अब बिशप तो रहा नहीं डार्क स्क्वायर जो आके इसको बचा लेगा, तो ये पॉन पुश होता है, पॉन पुश में तुम वापस आ जाते हो, और अब वो यहाँ पे ये पॉन पुश कर सकता है, क्यों कर सकता है, ये समझने वाली बात है, वो इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके बाद तुम्हारा बिशप यहाँ जाएगा, और ये पॉन है तो ये पॉन पुश होती है, बिशप आई विल शो यू, ये पॉन पुश होता है, और यहाँ पे ये पॉन पुश होता है। अब ये बिशप कितना बैड हो गया ये देख लो, तो यहाँ पे वो ये पॉन पुश आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और सरप्राइज है, और ये की मूव है, ये खेल लोगे अपोनेंट पगला जाएगा। क्या मूव है, पॉन टू F4। अब एक नजर में लग रहा है बिशप दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है, नहीं 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 बिशप नहीं दे रहे हैं, लेट्स सी, यहाँ पे लाइन देखते हैं, बिशप कैप्चर, पॉन कैप्चर, देखो सब कुछ हैंगिंग है, ये नाइट जा रहा है, ये नाइट जा रहा है, पॉन से कैप्चर हो रहा है, बिशप देखो F7 को देख रहा है, ये टोटली लूजिंग पोजीशन हो गई है, ये नाइट सेव नहीं हो रहा, ये नाइट सेव नहीं हो रहा, ये F7 पॉन की लगी पड़ी, अब क्या कैसे बचेगा, तो बिशप कैप्चर तो नहीं हो सकता, पॉन कैप्चर अगर वो कर लेता है तो यहाँ पे हम एक और स्टनिंग सैक्रिफाइस देने वाले हैं, रुक का, रुक सैक्रिफाइस। अब देखो ये रुक सैक्रिफाइस आया जब वो पॉन से कैप्चर करेगा हमारा रुक। अब यहाँ पे ओवरलोडेड थ्योरी होती है, ओवरलोडेड थ्योरी क्या होती है, जब एक पीस या एक कोई भी चीज ओवरलोडेड होती है, जैसे ये पॉन है, अब ये ओवरलोडेड है, कितना ओवरलोडेड है देखो, ये इसको भी सेव कर रहा है, ये इसको भी सेव कर रहा है, राइट। और अगर हम इसको कैप्चर कर लेते हैं तो ये एक ही को कैप्चर करेगा,
जैसे हमने इसको कैप्चर किया, वो इसको कैप्चर करेगा, ये नाइट हैंगिंग हो गया। अब हम इस नाइट को क्वीन से कैप्चर करेंगे। और अब इस एक्सरे को देखो, इस एक्सरे कुछ और होता है जिसमें, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक्स एक्स को बने हुए, देखो एक्स को। इसके बाद कौन जीत सकता है यार। अब कैप्चर करने के बाद ये क्वीन ट्रैप हो रही है, तो इसके बेस्ट तरीका है यार कि क्वीन के लिए जगह बनाई जाए। ऐसे बनाओ तुम, ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ, लेकिन ये कैप्चर तो आ रहा है। ये टोटली लॉस्ट पोजीशन है ब्लैक के लिए। तो आफ्टर D4 ये थे तीनों लाइंस, किस तरह से एडवांटेज ले सकते हो। काफी लंबा वीडियो ये बन गया, लेकिन वर्थ वॉचिंग ये वीडियो। 3-4 बार देखो, और बोर हो रहे हो ऐसे देखने में तो यार 2x पे करके देखो। लेकिन ये ओपनिंग सीखो, बहुत गजब की ओपनिंग है, और इसमें ज्यादातर वेरिएशन में तुम जीत रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये ओपनिंग बहुत अच्छी है, और सीखो इस ओपनिंग को, बार बार देखो इस वीडियो को, प्रैक्टिस करो, लीचेस पे जाके गेम खेलो, chess.com पे जाके गेम खेलो, जहां खेलते हो खेलो, लेकिन इस ओपनिंग को ट्राई करो और अपने अपोनेंट को चौंकाओ, हराओ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसी लगी ये ओपनिंग कमेंट करके बताना, जरूर बताना कमेंट करके। और इस ओपनिंग से कुछ गेम जीतो तो जरूर उसका लिंक शेयर करना यार, साथ में उस गेम का एनालिसिस में करके डालूंगा, ठीक है ना। और पहले तो इस ओपनिंग को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कि पता चले कि एक ऐसी ओपनिंग भी एग्जिस्ट करती है इतनी, जिसमें ज्यादातर वेरिएशन में तुम्हारे एडवांटेज मिलता है। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जिससे कि ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। ये बहुत इंस्ट्रक्टिव वीडियो थी, उसको पूरा देख लिया और इसको प्रैक्टिस कर लिया तो तुम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। मैंने 2200 के प्लेयर को हराया था इस ओपनिंग से, और मैंने 2400 के प्लेयर को भी इस ओपनिंग से हराया है, उसका गेम बस डाला नहीं था। और मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम, बाय बाय।